लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। तुम्हारी बीवी तेरा लिबास है, और अल्लाह बीवियों से कह रहा है कि तुम्हारे खामिन तुम्हारा लिबास है। जितना लिबास खूबसूरत होता है उतना इंसान पुरकशिश हो जाता है। जितना आप अपने लिबास की हिफाजत दें, बीवी की हिफाजत करोगे, बीवी खामिन की हिफाजत करेगी, ये रिश्ता पुरकशिश हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। इसमें एक बात रह गई थी, वह है निसाउकुम हर्सुल लकुम। ये उसी में आता है लेकिन थोड़ा सा आगे जाके आता है, तो उस दिन बात वो इज़ा सालका इबादी में चली गई। तो निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़ातू हर्सकुम अन्ना शितुम। इसका मुफस्सरीन ने एक ही मतलब बयान किया, जो फ़ातू हर्सकुम अन्ना शितुम। लेकिन जो कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, मुझे हर्स से एक मतलब समझ आए, मेरे पेशे का लफ्ज़ है ना हर्स। अल्लाह ने यहाँ औरत को तशबीह दी है खेती से। मेरी आँख उस माहौल में खुली जहाँ हम पुश्तों से ज़िम्मेदार चले आ रहे हैं। दरख्त जब फल नहीं देता है तो ज़िम्मेदार उसको डंडे मारता है, उसको गालियाँ निकालता है। किस तरह ज़िम्मेदार एक पौधे को परवान चढ़ाता है। ये है तुम्हारी ज़िम्मेदारी अपनी बीवी। चूँकि तुम नहीं किसी के घर गए, तुम्हारे घर किसी की बेटी आई है, माँ छोड़ के, बाप छोड़ के, बहनें छोड़ के, भाई छोड़ के, सहेलियाँ छोड़ के, और अपनी तरतीब ज़िंदगी को तोड़कर एक बोल पर तेरे घर आई है, तो पागल तो आते ही उसके साथ बदतमीज़ हो रहा है। कभी गालियाँ देता है, कभी ताने देता है, कभी तेरी माँ से कुछ सुनाती, कभी तेरा अब्बा से कुछ सुनाता है, कभी तेरी बहनों से कुछ सुनाती। तो तूने खेती की राखी क्या करनी थी, तूने तो खेती को आग ही लगा के रख दी। तो ये फसल कैसे देगी, तो गंदा दाना उसमें से निकलेगा। तो औरत को अल्लाह ताला ने ज़मीन से तशबीह थी, और उससे आने वाली औलाद को खेती से अल्लाह ताला ने तशबीह थी। और ज़मीन से खेती लेने का एक तरीका है, हल चलता है, ज़मीन नरम की जाती है, पानी लगता है, फिर उसे और नरम किया जाता है, फिर जड़ी बूटियों को साफ़ किया जाता है, उसे तैयार किया जाता है, फिर उसमें दोबारा हल चला के बीज लगाया जाता है, फिर उस बीज की राखी की जाती है, हिफाजत की जाती है। जब वो पानी मांगता है पानी देते हैं, चाहे रात के 12 बजे भी पानी की ज़रूरत है, वो पानी पहुंच रहा होता है। वो खाद मांगता है, खाद देते हैं। वो गोडी मांगता है, गोडी देते हैं। फिर उसमें गंदी झाड़ियाँ पैदा होती हैं, तो हम अलग मज़दूर लगाकर उन गंदी झाड़ियों को निकालते हैं। और अब स्प्रे आ गए हैं कि स्प्रे करो तो सिर्फ वो गंदी जो बूटियाँ हैं वो मर जाती हैं, फसल को कुछ नहीं होता। मैं आपके सामने एक नक्शा बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला यहाँ खामिद और बीवी की ज़िंदगी को किस खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहा है। आला फसल लेने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। ज़िम्मेदारों के पास आम तौर पे पैसा नहीं होता, तो वो जाते हैं जी खाद चाहिए थी, वो कहते 500 रुपये वध लवांगे, वो कहता जी ले लो, पर खाद दे दो, मेरी फसल मर्दी पे। तो फिर उसे स्प्रे करना होता है, तो उसके पास पैसे नहीं होते, फिर वो स्प्रे वाले के पास जाए। ये नहीं कहता पैसे को नहीं दफ़ा करो, आप पे होंदी तो होवे, नहीं होंदी तो ना होवे। ऐसा पागल कोई ज़िम्मे, चाहे 1 एकड़ का हो, चाहे 100 एकड़ का हो। फिर वो कहता है जी खाद चाहिए, यूरिया, वो कहता वो स्प्रे की दवा चाहिए, वो डब्बे के पीछे 200 रुपये ज़्यादा लवांगा। अच्छा जी ले ले जी, चले कपा आ जाती मैं दे देवांगा। वो उधार पे महंगा सामान उठाता है और उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। वो गंदम को ये नहीं कहता, कपास को यही नहीं कहता मेरे को पैसे कोई नहीं, मैं ना तेन पानी ला सकना, ना खाद दे सकना, ना स्प्रे कर सकना। तो फिर मक्खियाँ ही मारेगा, रोटी तो कोई नहीं लभनी। औरत की ज़मीन में मोहब्बत का हल चलाओ, अपने रात के आंसुओं से उसको पानी लगाओ, अपने अखलाक के ज़रिए से उसमें बीज डालो, फिर उसको इज़्ज़त देकर, एहतराम देकर उस फसल की आबियारी करो, उसको ऊपर चढ़ाओ।
इसमें जो गंदी झाड़ियाँ हो गई, कभी ये इधर से गंदा आएगा, कभी इधर से गंदगी आएगी, कभी सास की तरफ से, कभी ससुर की तरफ से, कभी बहनों की तरफ से, कभी लड़की के माँ बाप की तरफ। बाज़ लड़की के माँ बाप ऐसे बेवकूफ़ होते हैं कि अपनी बेटियों का घर उजाड़ देते हैं, शादी करने के बाद भी बेटी को अपने हुक्म पर चलाने की कोशिश करते हैं। तो खाविंद कहाँ बर्दाश्त करता है? शादी के बाद बीवी पर माँ का हक नहीं है, बाप का हक नहीं होने का मतलब है कि पहले अब खाविंद का हक है, फिर माँ बाप का हक है। माँ कुछ कहे, खाविंद कुछ कहे, तो उससे खाविंद की इताअत करनी है, माँ की नहीं, माँ की नहीं। लेकिन कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बेटियों को बर्बाद कर देते हैं, पीछे से डोरें हिला हिला हिला, ऐसे केसेस छोड़े हैं। ज़्यादा जो मसला है वो ससुराली मसला है। तो उसमें वो जो गंदी झाड़ियाँ पैदा होती हैं ना, उनको वो सलीके से निकालता रहे, निकालता रहे, निकालता रहे, निकालता रहे, और उसकी हिफाजत करता रहे। ये जो आमों का बाग लगता है ना, तो छोटा होता है, जब सर्दियाँ आती हैं तो उसको हम कवर कर देते हैं सारे। पहले उसके ऊपर चूने का स्प्रे करते हैं, चूने का, कि इसके पत्तों के ऊपर एक तह जम जाए, और उसके तने पर भी चूना लगाते हैं ताकि ठंडक अंदर न जाए। फिर उसको यूं कवर कर देते हैं कि अंदर सर्दी न जाए। इतनी हिफाजत एक छोटे से पौधे की जाती है, तब जाकर वो परवान चढ़ता है। और सबसे बड़ा पौधा इंसान है, और सबसे कीमती धरती माँ है, और सबसे कीमती रिश्ता खामिद और बीवी है। और आज के खामिद बीवी को माँ की गालियाँ निकाल रहे, बहनों की गालियाँ निकाल रहे, जैसे वो ख़रीद के किसी लौंडी को ख़रीद के लाए। किसी की बेटी है तो खेती, तुम लोग दौरे वाले अब जा रहे हो, तुम्हारी शादियाँ हो गई, तो अल्लाह के वास्ते बच्चों बदतमीज़ ना बनना अपनी बीवियों के साथ। याद रखना मेरी बातों को। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। कहीं ऐसा ना कर देना मेरी बातों को। अगर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत देखना चाहते हो, आलीशान देखना चाहते हो, अपने अखलाक अच्छे कर लो। चूँकि बीवी की बात हो रही, वरना हर रिश्ते में इसी की ज़रूरत। माँ का रिश्ता है, मोहब्बत देनी पड़ेगी। बाप का रिश्ता है, मोहब्बत देनी पड़ेगी। बहनों का रिश्ता है, भाइयों का रिश्ता है, औलाद का रिश्ता है। अगर औलाद पर ही डंडे बरसाओगे तो तुमसे मुतनफ़िर हो जाएंगे। मेरे नबी ने कभी यूँ अपने नवासों को टच भी नहीं किया था, ऐसे भी नहीं किया था। रोज़ाना जाके उनको मिलते, सीने से लगाते, अपनी निस्बतों को मुंतकिल किया हसनैन की तरफ, वाज़ नसीहत नहीं की। बहुत से बच्चे उलमा के, तबलीग वालों के, नेक लोगों के ज़ाय हो गए कि बच्चे का ज़ौक़ नहीं देखा, बस हाफिज़ बनाना है, आलिम बनाना है, हाफिज़ बनाना है, आलिम बनाना है। बनाओ हाफिज़, बनाओ आलिम, पहले ज़ौक़ देख लो। अगर नहीं है तो अच्छा मुसलमान बनाओ, यही काफ़ी है। अगर ज़बरदस्ती चलाया तो वो बच्चा ना दीन का रहेगा, ना दुनिया का रहेगा, ना मदरसे का रहेगा, ना तबलीग का रहेगा। ये लाखों मिसालें मेरे सामने हैं। तो औलाद पर भी जबर करोगे तो बागी हो जाएंगे। एक हमारे साथी ने अपने बेटे को हाफिज़ बनाया, वही तबलीगी ज़ोर, बच्चे को तमन्ना नहीं है, उन्हें बनाया। जब उसने सर निकल आया उसका और उसकी शादी होने लगी, तो उसके वालिद ने कार्ड छपवाया, हाफिज़ फ़लाँ फ़लाँ। उसने सारे कार्ड जला दिए। जलाने का मतलब फेंकवा दिया, का नए सिरे से कार्ड छपवाओ और हाफिज़ का नाम कटाओ, हाफिज़ का नाम कटा के मेरे कार्ड छपाओ। यही फैसलाबाद का वाक़या है। तो तुम्हारे साथ आलिम का लफ्ज़ लगा हुआ, तुम कहोगे मेरी औलाद भी आलिम हो। 6 महीने की औलाद, उसके सर पे बड़ी सारी टोपी होवे, जी चाहे तो उससे ले दाढ़ी भी काट लो होती तुसी। तो इतने इतने बच्चों के सर पे टोपियाँ चढ़ाई होती हैं। उनकी फितरत की ज़िंदगी, उनको खेलने दो, उन्हें टाइम दो, उन्हें देखो ये किधर मोड़ रहे हैं। जिस तरफ उनका धारा जा रहा है,
सिर्फ आलिम बनने वाला ही मुसलमान होता है, सिर्फ हाफिज बनने वाला ही मुसलमान है, और कोई मुसलमान है ही नहीं। अल्लाह ने हमें जो दुआ सिखाई है, रब्ब हबली मिनस साले, रब्ब हबली मिनल उलमा तो नहीं कहा, रब्ब हबली मिनल हुफ़ाज़ भी नहीं कहा, मिनस सालिहीन। नेक होना ज़रूरी है, आलिम होना हो गया तो ठीक है, नसीब की बात है, बहुत आला चीज़। हाफिज़ बन गया बहुत आला चीज़, लेकिन ज़बरदस्ती कराओगे पछताओगे। ज़िंदगी के तमाम